नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कम्युनिटी स्प्रेड का दिल्ली गेट। जी हां, जिस तरह से कोरोना दिल्ली को अपनी गिरफ्त में करता जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि राजधानी दिल्ली का सबसे खौफनाक दौर अब बस आने वाला है। कोरोना संक्रमण के आंकड़े बेतहाशा भाग रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली में अब चरमराने लगी हैं। क्या दिल्ली में हो चुका है कम्युनिटी स्प्रेड? कम्युनिटी स्प्रेड के नाम का संकट दिल्ली की मुसीबत बन चुका है। कोरोना ग्राफ से क्यों डरने लगी है दिल्ली? उस डर का नाम है कोरोना। करीब 1500 वर्ग किलोमीटर वाली दिल्ली के सभी इलाकों में कोरोना की दस्तक हो चुकी है। अमूमन हर हिस्सा इस खतरे का सामना कर रहा है। कुछ जगहों पर अगर कोरोना अब तक नहीं पहुंचा तो वहां भी संक्रमण मानो दहलीज पर खड़ा है। कोरोना के भंवर जाल में उलझती जा रही है दिल वालों की दिल्ली। बढ़ते खतरे ने लोगों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली वासी खौफ में हैं। कोरोना काल में अस्पतालों का जो हाल हो गया है, वो तो और इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली कम्युनिटी स्प्रेड जैसे हालात से जूझ रही है। आखिर हकीकत क्या है? सरकारी लहजे में अभी साफ कुछ भी नहीं है। ये तो एक कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली में बरकरार है, ये हो गया है साफ। उन्होंने माना नहीं, मैंने बताया ना। हाँ। लोगों में फैल रहा है, मैं बताता स्प्रेड है, कम्युनिटी है नहीं वो बताएं। तो ये कहा गया कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है अभी। केंद्र सरकार ने कहा है कि नहीं है। कम्युनिटी स्प्रेड पर भारत सरकार के अधिकारीगण भी आए हुए थे। उनका कहना था कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति नहीं है, इसलिए अभी उस पर चर्चा की जरूरत है। सवाल है कि आखिर क्या है ये कम्युनिटी स्प्रेड? माना जाता है कि जब कोरोना बीमारी के सोर्स का पता ना चले, यानी कोई कैसे कोरोना से संक्रमित हुआ, जब इसकी खबर ना लगे, तो ये कम्युनिटी स्प्रेड का संकेत है। दिल्ली सरकार इसी बात का हवाला दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में करीब 50% केस ऐसे हैं जिनकी जड़ के बारे में कोई जानकारी नहीं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर ने आज तक से खास बातचीत में चंद रोज पहले ही आशंका जताई थी कि दिल्ली, मुंबई समेत कई इलाकों में लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है। हॉटस्पॉट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो या और जगह हो, उसमें हम कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि लोकल ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि केसेस वहां पे ज्यादा आ रहे हैं। अगर हम पूरे देश की बात करें तो वैसा सिचुएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अब 10-12 जो शहर है उनको देखें तो 70 से 80% केसेस वहीं से आ रहे हैं। 3 मार्च को दिल्ली में पहला मामला सामने आया था। अब वो आंकड़ा बढ़कर करीब 30,000 हो गया है। अब तक 874 लोगों की जान भी जा चुकी है। यहाँ अभी भी एक्टिव केस की संख्या 17,712 है, जबकि 11,357 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 28 मई को पहली बार दिल्ली में 1,000 से ज्यादा केस सामने आए। उसके बाद से लेकर अब तक सिर्फ 1 जून को छोड़ दें तो रोजाना नए मामलों की संख्या 1,000 के ऊपर ही रही है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि यहाँ जांच का दायरा बढ़ा है। दूसरी बड़ी वजह उसी कम्युनिटी स्प्रेड की ओर इशारा करता है। इस वक्त मैं कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद हूँ। दिल्ली में 200 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन जो है दिल्ली सरकार ने बनाए हुए। कुछ कंटेनमेंट जोन जो है वो बार बार हटा भी दिया जाता है, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन है जो गीता कॉलोनी इलाके में आप देख सकते हैं। पूरी तरह से बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने पीछे की तरफ कर रखी है। इसको दरअसल सफेदा झुग्गी बोलते हैं। ये गीता कॉलोनी इलाके में आती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि केसेस काफी बड़े, इस वजह से इसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया। ऐसे ही तमाम दिल्ली के और इलाकों में भी इस तरह से स्थिति जो है वो आई है। कई जगह पर कंटेनमेंट जोन जो है बने हुए हैं। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनती दिख रही है। और जाहिर तौर पर जिस तरह से खतरा लगातार है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। इस पर्टिकुलर झुग्गी को भी कंटेनमेंट जोन बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया जी। यहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया गया। काफी दिन से इसको बंद कर रखा है, आवागमन के सारे रास्ते बंद कर रखा है। और भी कई ऐसी जगह हैं जो भी सरकार उसे उजागर नहीं कर रही है, बता नहीं पा रही। मैं बताता हूँ, सरकार का ये काम है कि दिल्ली सरकार केवल एक स्टिकर सा लगा देती है और जो पेशेंट निकलता उसको कहते हैं घर में रहिए। कोरोना के चंगुल में गंभीर रूप से उलझ चुकी है दिल्ली और हाल फिलहाल अभी राहत की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। चिराग गोठी के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।
दिल्ली में कोरोना का संक्रमण भले ही कम नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीति का संक्रमण जरूर फैल गया है। उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिलने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया निकले तो ताबड़तोड़ राजनीतिक हमले करने लगे मनीष। साथ ही उन्होंने ये भविष्यवाणी भी कर डाली कि दिल्ली में 31 जुलाई तक होंगे 5.5 लाख कोरोना के मामले। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के ग्राफ को केजरीवाल के डिप्टी ने बढ़ा दिया है। 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। खतरे का बजर बजा दिया है। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। मनीष सिसोदिया ने एक तरफ भविष्य का खाका खींचा तो दूसरी तरफ डराने वाले आंकड़े पेश कर दिए। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। कोरोना के इसी खतरे के बीच सिसोदिया ने सियासी राग भी छेड़ दिया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक के बाद सिसोदिया निकले तो उपराज्यपाल पर निशाना साध दिया। जब आज एलजी साहब से डीडीएम की मीटिंग में हमने रिक्वेस्ट किया कि साहब आपने कल ये फैसला पलटा, तो उससे पहले आपने अपेक्षा की होगी, कुछ आकलन किया होगा कि कितने केस बढ़ेंगे, बाहर से कितने केसेस आएंगे, उसका भी उनके पास कोई आइडिया तो नहीं था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इस बात से खफा है कि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने उनके फैसले को पलट दिया। बाहरी लोगों को दिल्ली में कोरोना काल में इलाज कराने की इजाजत दे दी। पहले तो केजरीवाल सरकार दावा करती थी कि उसकी तैयारी पुख्ता है, लेकिन कोरोना के जब मामले तेजी से बढ़ने लगे तो लोगों के होम क्वारंटीन में ठीक होने का हवाला दिया। बावजूद जब मरीजों की तादाद बढ़ती गई तो अस्पताल में बेड के जरिए सियासी बैटिंग शुरू कर दी। 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली के अस्पतालों में बेड का रोना रोकर केजरीवाल सरकार कोरोना के मामले को केंद्र के पाले में डालने में लग गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सारा ठीकरा उपराज्यपाल पर फोड़ दिया। आने वाले खतरे के लिए एलजी के फैसले को ही जिम्मेदार ठहराया और इसके पीछे बीजेपी को बताया। मनीष जी ने पूछा था एलजी साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा जब सबके लिए खोला है। कहते नहीं, प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है। क्या देखते हैं क्या होता है। ये देखने वाली अंदाजे वाली बात पे आ गए हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार की रणनीति फेल हो गई? क्या सियासी वैक्सीन के जरिए इलाज करना चाहती है दिल्ली सरकार? क्या केजरीवाल सरकार को मरीजों की संख्या का पहले आकलन नहीं था? बैठक के बाद इस बात को लेकर चिंता होनी चाहिए कि वो 50% कोरोना मरीज आखिर कहां से संक्रमित हुए और दिल्ली में आने वाली स्थिति को संभालने के लिए किस तरह से बेड का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन ये पूरा मामला सियासत की भेंट चढ़ता जा रहा है। ऐसे वक्त पर जब दिल्ली में सबसे अधिक कोरोना के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, कहीं सियासत का ये पूरा खेल दिल्ली वालों के लिए मुसीबत ना बन जाए। दिल्ली में कोरोना के डबलिंग रेट ने भी केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। दिल्ली में फिलहाल 12 से 13 दिन के अंदर कोरोना केस दोगुने हो रहे हैं। अभी एसडीएम की मीटिंग में इस बात पे चर्चा हुई कि दिल्ली में जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनका स्टेटस क्या है, किस गति से बढ़ रहे हैं। लगभग 12-13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार वाली सियासत ठीक नहीं। महामारी के इस काल में बेहतर तो ये होगा कि केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर केजरीवाल सरकार चले और दोनों इस संकट से दिल्ली के लोगों को बचा लें। पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।
दिल्ली के अस्पतालों में बेड की राजनीति पर अब ब्लेम गेम जारी है। मनीष सिसोदिया की बात माने तो दिल्ली को 80,000 बेड्स की जरूरत है, लेकिन अभी तो केवल 10% के करीब ही बेड्स दिल्ली में मौजूद हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मौजूदा स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हो चुका है, अब उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। दिल्ली में जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, सियासत ने भी वैसी ही रफ्तार पकड़ ली है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर सियासत करने का आरोप मढ़ दिया। आज हमने देखा वापस जो है एक ऐसी निकम्मी लोगों ने दोबारा से राजनीति करने का प्रयास किया और दिल्ली की जो बदहाली है उसके लिए कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था में विधानसभा में चुने हुए लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का शौक है, लेकिन दिल्ली संभालने का शौक नहीं है। दिल्ली सरकार के डराने वाले आंकड़े के बीच ये जानना जरूरी है कि बेड और वेंटिलेटर की व्यवस्था कैसी है। दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक मौजूदा बेड और वेंटिलेटर में आधे से अधिक भर चुके हैं, यानी अब सिर्फ 50% से कम ही बेड और वेंटिलेटर दिल्ली में खाली पड़े हैं। दिल्ली में कुल बेड 8,862, भर चुके बेड 4,672, खाली पड़े बेड 4,190। दिल्ली में कुल वेंटिलेटर 509, भर चुके वेंटिलेटर 320, खाली वेंटिलेटर 189। दिल्ली सरकार ने बीते दिनों बेड और वेंटिलेटर की स्थिति के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की थी। सियासत की इस उठापटक के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हो गया। सीएम केजरीवाल को रविवार से ही बुखार और गले में खराश है। इसके बाद उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए थे। आज भी उन्हें उपराज्यपाल के साथ बैठक में शामिल होना था, लेकिन उनकी जगह मनीष सिसोदिया शामिल हुए। रविवार की दोपहर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हल्का बुखार महसूस हुआ और उन्हें गले में खराश भी थी। आज सुबह उनका कोरोना टेस्ट किया गया। हालांकि उनकी तबीयत में सुधार है, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट आज देर रात या फिर कल सुबह तक आ सकती है। बीमार होने की वजह से आज एलजी दफ्तर में होने वाली अहम बैठक में भी अरविंद केजरीवाल नहीं जा पाए और फिलहाल उन्होंने अपने घर में खुद को एक कमरे के भीतर आइसोलेट कर लिया है। तमाम सुविधाओं के बावजूद भी दिल्ली में कोरोना से निपटने में सरकारें हाँफ रही हैं। बावजूद महामारी में भी सियासत रोजमर्रा का हिस्सा बन गई है। पौलमी साहा के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस दिल्ली में। सिसोदिया ने कहा, यह बात डराती है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।